देखिए पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, नेचर, स्कोप, डेफिनेशन, मीनिंग, है ना। इवन हिस्ट्री मैंने आपको समझाया है कि हिस्ट्री क्या रहा है पॉलिटिकल साइंस का। फिर हम लोग ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में देखा था रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद द अदर सोशल साइंसेस, है ना। ये चीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आई थिंक हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके थे, सोशियोलॉजी का और पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है हमने ये भी देखा था, साइकोलॉजी भी देखा था, एथिक्स भी देखा था, इकोनॉमिक्स पढ़ना था आई थिंक हमें, और इसी पर डिस्कस भी हुआ था कि इकोनॉमिक्स ले या साइकोलॉजी ले, सोशियोलॉजी ले, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए ये है, जैसे कि हम बात करें कि भाई पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है, तो मैंने ये थोड़ा तो एक्सप्लेन किया था। कोई मुझे बता सकता है क्या रिलेशन है? एनीवन? आवाज आ रही है सभी को? हाँ मैम आ रही है। बता सकता है पॉलिटिकल साइंस और इसका इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है? आप लोगों ने 5 ईयर प्लान के बारे में सुना है? 5 इयर्स प्लान क्या होते हैं? यस मैम। है ना, 5 ईयर प्लान सभी ने सुने होंगे। क्या होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? और कौन उन्हें लागू करता है, कौन बनाता है? आई थिंक सभी को पता होगा 5 ईयर प्लान होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 5 इयर्स प्लान करता है, और उसमें वो पूरा अलग अलग चीजें टारगेट लिए जाते हैं, और उन टारगेट के अकॉर्डिंग उन्हें अचीव करने का एक लिमिट, मतलब टाइम एक हमारे पास 5 साल का तो है ही है। इसके अलावा ये डिसाइड किया जाता है कि हर चीज को प्रॉपर अचीव किया जाए, जो टारगेट हमने डिसाइड किए हैं। जैसे कि हमने उसमें बहुत बड़ा फंड दिया जाता है, वो फंड जैसे 100 अरब रुपए का हमने एक 5 ईयर प्लान बनाया है, तो उसमें हमने कुछ अमाउंट रख लिया है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, कुछ हमने रखा है एग्रीकल्चर के लिए, कुछ हमने रख लिया है रोजगार के लिए, कुछ रखा है पर्टिकुलर जैसे एजुकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, इन सब के लिए। अब गवर्नमेंट अगर इतनी तरह की चीजें प्लान करती है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? सिर्फ यही तो नहीं कि उन्हें इस पर काम करना है, उसके पीछे उनका लॉजिक है कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है। मींस पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बीच में अगर स्टार्टिंग शुरू से भी हम बात करें, तो यहाँ पर इंडिविजुअल वाले पार्ट के अलावा हम लोग बात करते हैं पूरी कम्युनिटी की, हम पूरी बात करते हैं सोसाइटी की, या सोसाइटी के साथ पूरा स्टेट की। अगर हमें किसी भी चीज या किसी भी पार्ट पर ग्रोथ चाहिए, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो किसी भी कंट्री में। आप जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ कैसे हो जाएगा? क्या हम ह्यूमन बींग्स या हम सिटीजन्स मिलकर कर सकते हैं? सिर्फ हम ये सोच लें कि हाँ हम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, तो हम एक ह्यूमन नेचर या ह्यूमन टेंडेंसी होता है, वी आर सेल्फिश। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल सा है, वी आर सेल्फिश। हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। अब जब हम अपने बारे में सोचते हैं, तो हम अपना कमाया हुआ पैसा पूरा कंट्री को तो नहीं देते थे, हम कितना देते हैं? टैक्स, जितना की गवर्नमेंट हमसे चाहता है। अब गवर्नमेंट को हम उतना ही अमाउंट दे सकते हैं। मीन्स अगर हम कंट्री की ग्रोथ की बात करें या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके लिए सीधे से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है? हम लोगों से ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। अब गवर्नमेंट का सीधा कंसर्न है वेलफेयर ऑफ द मेन काइंड, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब इन सब के साथ इकोनॉमी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट को फेल माना जाएगा। अभी का रिसेंट का आप सभी लोगों को पता होगा, अभी का हमारा जीडीपी माइनस में गया, सभी ने शायद देखा हो, सोशल मीडिया सभी लोग सर्च करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब इस तरह का कोई लॉस होता है पूरी कंट्री को, तो उसके लिए किसके सिर जिम्मे चले जाता है? गवर्नमेंट के, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस मींस, पॉलिटिकल साइंस में वो सारी पॉलिसीज जो किसी कंट्री को डेवलप करने में और उसे ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है, उन सारी पॉलिसीज को फ्रेम करने का काम, उन्हें बनाने का काम, उन्हें एप्लीकेबल करने का काम, इन्फोर्स करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। दो तरह के सेक्टर होते हैं, शायद सभी ने सुना होगा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, है ना। प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट हम लोगों का, कि जिसमें प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट प्रॉफिट गेन करते हैं।
पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर पूरा गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट को उस पर काम करना है, गवर्नमेंट पूरा उस पर फोकस करता है। मीन्स यहाँ हम बोल ही नहीं सकते कि इकोनॉमी को हम पॉलिटिकल साइंस से अलग करते हैं। अगर हम कर देंगे तो हमारा कंट्री का स्टेबिलिटी क्या है, हमारी कंट्री का ग्रोथ क्या है, और अगर ग्रोथ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, देन डेफिनेटली क्या है आपके लिए, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या आपका जो गवर्नमेंट है वो फेल है। और अगर वो फेल है तो हमने पॉलिटिकल साइंस में हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं, हम सारी उन चीजों को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। एक मिनट ना, तो इसलिए यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर किसी चीज को स्टडी किया जाना है तो वो ये सारे के सारे जितने भी हमने पॉलिटिकल साइंस के साथ हमने जितनी भी चीजें देखी हैं वो सारे की सारी चीजें इतनी ज्यादा जरूरी हैं कि हम ये बोल ही नहीं सकते कि नहीं हम तो पॉलिटिकल साइंस के साथ सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इकोनॉमी से, हमें कोई मतलब नहीं है हिस्ट्री से, हमें कोई मतलब नहीं है सोसाइटी से या सोशियोलॉजी से। ये 3 मेजर पार्ट हैं। अब इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। पॉलिटिकल साइंस और मोरल वैल्यूज, ये इस पार्ट में मुझे एक्चुअली हम लोग का पीपीटी से थोड़ा सा अलग और चीजें हैं, ये आप लोगों से मुझे डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, कोई भी मुझे आंसर करे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरालिटी? क्या होता है मोरालिटी? नैतिकता जिसे हम कहते हैं। क्या होती है नैतिकता, कोई मुझे बता सकता है? The moral value present in a human being. ओके, तो क्या पॉलिटिकल साइंस का और मोरालिटी का कोई रिलेशन है? जैसे कि अभी हमने स्टडी किया कि मोरालिटी का और इकोनॉमिक्स सॉरी पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमिक्स का रिलेशन है, वी कैन से। प्रिया सिंह बताएं बेटा, कौन अगर कोई बताना चाहे, जो भी बोलना चाहे। हर्ष बताइए आप। हर्ष आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों ने हिटलर का नाम सभी ने सुना होगा। सुना है सभी ने? यस मैम। हिटलर कौन थे? एक तानाशाह थे। तानाशाह मैम मतलब जैसे कि हम बोलिए। जैसे विचार, कर्म, धर्म, संस्कृति ये आते हैं, वो तो नहीं, मतलब जो कि हमारे हित में हो। देखिए मोरल वैल्यूज क्या होती हैं, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, जो सही और गलत में हमें डिफरेंस बताते हैं। इससे संस्कृति का कोई मतलब नहीं है, इससे रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, ये हमारा बेसिक होता है। बेसिक इन द सेंस कि मोरल वैल्यूज ऐसे हैं जो किसी कोई धर्म भी नहीं सिखाता, धर्म ऑलरेडी सिखाते हैं वो एक अलग बात है, बट ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर हमारे कंडक्ट में होते हैं जो कि हमें हाँ, मतलब अपने कर्म, विचार वगैरह। हाँ विचार वगैरह सारी चीजें। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए कि रोड पर अगर कोई ब्लाइंड पर्सन खड़ा है, अगर उसे रोड क्रॉस करना है तो कितने ही लोग क्रॉस करके चले जाएंगे, बट हो सकता है कि उसमें से कोई एक रुके और उसे रोड क्रॉस करवा दे, चाहे उसे कितनी भी जल्दी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर मॉरल वैल्यूज वाला जो पार्ट है वो कुछ ज्यादा है ना। और बाकी लोगों को है कि नहीं हमें टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते, पर वो कब करेंगे? जब उन्होंने प्लान किया है कि आज सैटरडे है, आज संडे है, आज हमें किसी अनाथ आश्रम में जाना है और हमें चैरिटी करना है, वो अकॉर्डिंग टू प्लान वो करेंगे, वो एक अलग चीज है। बट हम लोग जब डे टू डे की लाइफ में चीजें सही और गलत में डिफरेंस करना, प्रॉपर मैनर में करना, सही और जो रीजनेबल होता है, मीन्स युक्ति युक्त जिसे कहा जाता है, उस तरह से काम करना, वो सारी चीजें हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं जो हमें सही और गलत में डिफरेंस सिखाती हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि क्या पॉलिटिकल साइंस का और मॉरलिटी का कोई रिलेशन है, या लॉ का और मॉरल वैल्यूज का कोई रिलेशन है? क्या होना चाहिए? चलिए ये बता दीजिए, होना चाहिए है या नहीं है? ये तो फिर अगर होना चाहिए तो ही डिस्कस हो जाएगा। होना चाहिए मतलब। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसके पास अभी तक सिलेबस नहीं है? यस मैम। Yes, ma'am. सिलेबस मैंने यस मैम। आज मैं फिर से शेयर करती हूँ, आप लोग अपना सिलेबस भी देखिएगा एक बार, है ना। अब मुझे बताइए जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर। क्या पॉलिटिकल मैम वो प्रूफ वगैरह परचेज करनी है तो मतलब किसकी करनी है?
मैं आपको बता दूंगी, ग्रुप पर मैं आपको नाम मेंशन कर दूंगी। ठीक है मैम। मैम आफरीना कुरैशी, आफरीना आवाज आ रही है बेटा? यस मैम आ रही है। आपके पास भी सिलेबस नहीं होगा अभी? नो मैम अभी नहीं है। आज सभी से सिलेबस आप लोग ले लीजिएगा। अब आप बताइए, जो मैंने क्वेश्चन किया था आंसर करिए सभी लोग में से जिसको भी समझ आता हो। देखिए Yes, ma'am. Morality and politics should be related because if there is morality in politics, then only we can grow. Otherwise, we will fail. Like you told that there are private sector and the public sector. Private sector are of our citizens, so citizens are selfish. But the in public sector, the politics and government rules there, so they should not be selfish. They should have morality so that they can work for the welfare of others. वेरी गुड। पर अब अगर मैं एक एग्जांपल और दूं आपको कि क्या ये पॉसिबल है, जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट सुना होगा सभी ने। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है पता है किसी को? मृत्युदंड। मृत्युदंड। अब अगर मृत्युदंड दिया जा रहा है तो मृत्युदंड देना तो मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट है। फिर क्या हम किसी की जान ले लें? किसी की जान लेना क्या हमारे हाथ में है? पॉसिबल है? ये होना चाहिए? ये तो हमारे ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है और मॉरल वैल्यूज के भी अगेंस्ट है। हमें राइट नहीं है कि हम किसी की जान ले सकते। तो हमारा तो लॉ ये बोलता है कि हाँ, अगर किसी ने इस तरह का कोई क्राइम किया तो कैपिटल पनिशमेंट दे दीजिए। That kind of crime he has done, then he should be given capital punishment. ओके, तो यहाँ तो कई कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। फिर they torture that. बैलेंस होना चाहिए। चीजें ऐसी होती हैं कि अगर कोई लॉ भी बनाया गया है या हमारा पॉलिटिकल जो पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में वो सारी चीजें होना जरूरी है जो किसी भी कंट्री को एक प्रॉपर स्टेबिलिटी दे। अब अगर क्राइम का रेशियो ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारे लिए पनिशमेंट वाला पार्ट वो स्ट्रांग होगा, है ना। इसी तरह हम जब पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की ही बात कर रहे हैं जैसे अभी हम, कि पॉलिटिकल साइंस और मॉरल वैल्यूज के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, तो डेफिनेटली वी कैन से यस, बट कब? एक लिमिट तक। हम हर जगह मोरलिटीज को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आप जब तर्क करेंगे या इसके फैक्ट्स जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम इस तरह से जाते हैं तो फिर हम पनिशमेंट वाला जो पार्ट होता है या स्ट्रिक्ट होने वाला जो पार्ट होता है, या समटाइम्स हमें पनिश किया जाता है, हम पर फाइन लगाया जाता है, सैंक्शंस दी जाती हैं, तो ये सारा पार्ट वहां पर आकर समटाइम्स अलग साबित होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि मॉरल वैल्यूज हो। और अगर कोई, मैं अगर बात करूं कि रूलर की, कि अगर कोई रूलर मॉरल नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं समझता है, तो डेफिनेटली पब्लिक उसको लाइक नहीं करेगा। तो एक बीइंग रूलर या गवर्नमेंट वाले पार्ट पर हम यही देखेंगे कि गवर्नमेंट इन चीजों को ध्यान रखे कि क्या हमारे यहाँ पर मॉरल वैल्यूज से परे जाकर काम तो नहीं हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बहुत बड़ा रिलेशन है दोनों के बीच, कि पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस का सीधा रिलेशन है मॉरल वैल्यूज से। जैसे कि आपको मैंने 2-3 बार कहा है, पुराना आप लोगों ने शायद जिन लोगों ने रेगुलर लेक्चर अटेंड किया है, हम लोगों ने जब हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको समझाया था कि हम लोग सिविलाइज्ड तो अब हुए हैं, जब हम सिविलाइज्ड नहीं थे उस टाइम क्या था, हम लोग किस लाइफ में रहते थे? वाइल्ड लाइफ में। अब वाइल्ड लाइफ में क्या मॉरल वैल्यूज हुआ करती थी? नहीं, हम लोग सिविलाइज नहीं थे, हमारे पास लॉ नहीं था, हमारे पास प्रॉपर कंट्री नहीं था, हमारे पास लॉ एक लीगल सिस्टम नहीं था। धीरे धीरे ये ग्रेजुअली ये चीजें आई हैं, ग्रेजुअली चीजों में चेंजेस हुए हैं। पर मोरल वैल्यूज एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि हम कभी नहीं बोल सकते कि नहीं मोरल वैल्यूज चेंज हो चुके हैं। हाँ, चेंज हो रही है, उनमें कमी आ रही है, पर वो चीजें चेंज नहीं हो रही है ना। क्योंकि हम अगर बात करते हैं कि सही और गलत, तो वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह अगर हम बात करें कि मोरल वैल्यूज, अब एक और मेरा लास्ट, हम लोगों ने जितने भी अभी तक रिलेशन देखे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, एथिक्स का, है ना। इसी तरह एक और मेरा क्वेश्चन है कि क्या पॉलिटिकल साइंस और लॉ में कोई रिलेशन है? एनीवन कैन आंसर एंड इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन।
यस मैम है। कैसे है, कोई बताएगा मुझे? कैसे बेटा प्रिया? यस मैम है। कैसे है आप बताएंगे? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है मेरा, वेरी सिंपल, बस आपको बोलना आना चाहिए। मैम मैं आए? यस, एनीवन। आप लोगों से पूछा मैम मैं जाता है, एक मिनट में खत्म करूं पहले। आप लोगों से इसलिए क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाइए। आई नो कि पॉलिटिकल साइंस टफ नहीं है, बट आप लोगों के लिए नया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा कोई भी स्टूडेंट किसी भी पार्ट पर किसी भी चीज को लेकर परेशान हो, है ना। तो आप लोग बिल्कुल मुझसे क्वेरीज अगर होती हैं, व्हाट्सएप पर नहीं पॉसिबल होता है किसी भी तरह का क्वेरी सॉल्व करना, आपके लेक्चर के दौरान आप लोग पूछ सकते हैं, और इवन आप शाम में कभी कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बताइए बेटा मुस्कान। मैम जैसे अब मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस और लॉ में भी रिलेशन है, क्योंकि Yes. जैसे अब मॉरलिटी और लॉ पॉलिटिकल साइंस में बताया गया है, जैसे लॉ भी तो हमें यही बताता है कि सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना बताता है, तो आई थिंक तो इसमें भी होना चाहिए। हाँ, अब मैं लॉ की आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ जो सभी लोग याद रखिए। लॉ हमें सही और गलत में डिफरेंस बताने से ज्यादा, लॉ इज अ रूल ऑफ बंच ऑफ रूल्स विच कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर्स। अगेन, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो होते हैं वो होते हैं लॉ। मैंने आपको जैसे बोला ना कि हम लोग पहले वाइल्ड लाइफ में थे, तो क्या हम लोग बहुत डिसिप्लिन थे, सिविलाइज्ड थे? नहीं। फिर क्या हुआ, कई सारे कॉन्सेप्शंस हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, कि हम लोग शुरू से क्या विधि को मानते आए हैं, शुरू से क्या हम लॉ को मानते आए हैं कि हाँ हमारा ये लॉ है और हमें इसे मानना है, आईपीसी शुरू से था और हम उसे मानते चले आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लॉ हमारे लिए सही और गलत से ज्यादा हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमें वो सिखाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है अगर वो हम कर लेते हैं तो हमें पनिश किया जाता है ना। अब अगर ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि बाय नेचर हम ऐसे हैं। आज मैंने उस दिन भी कहा था, एक मिनट के लिए आप लोग सभी लोग में से कुछ तो ऐसे होंगे जो ड्राइव करते होंगे, शायद इंदौर में रहते हो, सिग्नल पे अगर पुलिस नहीं खड़ा है तो हम क्या सोच लेंगे, और अगर सिग्नल ऑन भी नहीं है तो क्या हम यहाँ फॉलो करना चाहेंगे कि अरे नहीं थोड़ा सा हम लोग रूल्स को फॉलो करें? हम क्या सोचेंगे, फटाक से निकल जाते हैं, है ना, पुलिस वाला नहीं खड़ा है हम लोग फटाक से निकल जाते हैं। क्यों? आज क्या ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस के रूल्स को बनाए हुए सालों हो चुके हैं, क्या हमें नहीं पता है? उन चीजों को देखते हमें सालों हो चुके हैं, फिर भी क्या हमें नहीं पता है? क्यों करते हैं हम ऐसा? सोचा है कभी किसी ने? आप में से ऐसा शायद कोई ना कोई तो डेफिनेटली होगा जिसने कभी ना कभी कोई सिग्नल ब्रेक किया हो। आई कांट बिलीव कि कोई भी नहीं है। मैंने कई बार किए हैं, अभी मैं लॉ पढ़ाती हूँ ना आप लोगों को, तो फिर आप बताइए क्यों करते हैं हम ऐसा? कोई बता सकता है मुझे? आई एम ए लॉयर, आई एम ए प्रोफेसर, स्टिल मैंने भी कई बार शायद तोड़ा ही होगा। क्यों? इट इज ह्यूमन टेंडेंसी। जैसे ही हमें फ्रीडम मिलता है हम उससे ज्यादा फ्रीडम चाहते हैं। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, दिस इज ह्यूमन नेचर, कि हमें सबसे ज्यादा पसंद है अपना फ्रीडम, हमें सबसे ज्यादा पसंद है, वी आर सेल्फिश, और हम सबसे ज्यादा सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, हम पहले वो करना चाहते हैं, है ना। यहाँ इंटेंशन नहीं होता है कि हम, हमारे दिमाग में ये थोड़ी ना होता है कि अरे हमें रूल ब्रेक करना है तो हम कर रहे हैं, नहीं, हम अपने लिए अरे 2 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, मतलब हमने किसका स्वार्थ देखा है, हमारा देखा है। तो यहाँ हमें लॉ क्या सिखा रहा है कि आपको एक सिस्टम फॉलो करना है, वो सिस्टम सही है गलत है वो बात की बात है, अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए वो सिस्टम बना दिया है तो हमें वो फॉलो करना है। अभी लॉकडाउन हुआ था, सही था गलत था, सारी बातें बात की हैं, तो गवर्नमेंट ने बना दिया, वी हैव टू फॉलो, वी डोंट हैव एनी चॉइस, है ना। तो ये चीजें होती हैं कि विधि और पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, और एक ऐसा रिलेशन है क्योंकि विधि बनाने का काम ही गवर्नमेंट का है। आज लॉकडाउन किया गया, कलेक्टर के पास अथॉरिटी थी, कलेक्टर ने जो भी कहा होगा पूरे लॉकडाउन के दौरान हम सब ने उसे फॉलो किया है। मैं बोल दूं किसी को कि भाई आप घर से मत निकलिए, कोई मान लेगा मेरी बात? क्यों नहीं मानेगा? नहीं मानेगा, ये फैक्ट है, बट क्यों नहीं मानेगा ये कोई बताएगा मुझे?
कि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी? वेरी गुड, क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं थी, है ना। लॉ बनाने का, लॉ को इन्फोर्स करने का अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। अब अगर गवर्नमेंट के पास है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का ही पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, और गवर्नमेंट का ही पार्ट है लॉ बनाना। वो हमारे लिए लॉ बनाता है, वो हमारे लिए रूल्स एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पर, हमें उन्हें फॉलो करना है। तो यहाँ पर सीधे से पॉलिटिकल साइंस का और लीगल सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन है, जुडिशरी का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ सारे रूल्स रेगुलेशंस निकलते कहाँ से? पॉलिटिकल साइंस से। एक सिस्टम की अगर हम बात करें तो सारा कहाँ से आया है? पॉलिटिकल साइंस से। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि पॉलिटिकल साइंस का जितना भी अभी आपने समझा कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है, पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमी का, लीगल वैल्यूज या जो हमारे लीगल सिस्टम है वो, मॉरलिटी, ये सारा का सारा एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से कनेक्टेड है। अब आप सबको ये करना है, मैं आज पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों से सिलेबस और एक बार शेयर कर दूंगी। आप लोग देख लीजिए जितना पोर्शन हम पढ़ चुके हैं उसमें क्या ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 1 यूनिट कंप्लीटेड हो गया है आज। तो इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट कल से स्टार्ट करेंगे, जो भी नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे होता है आपका, आई थिंक फ्राइडे होगा ना। टाइम टेबल भी मैं फिर से आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, मेरा जो बनाया हुआ है। तो आप लोग उस सिलेबस को देख लीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कहाँ क्या चीजें समझ नहीं आई हैं और आपको फिर से समझना है। तो एक लेक्चर हम लोग क्वेरीज का रख लेंगे, इवन जिस दिन लेक्चर होगा उसके अलावा भी, ठीक है। तो सभी लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा सिलेबस को देखकर फर्स्ट यूनिट से, ओके। एक्सक्यूज मी मैम, किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। मैम टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर, सो प्रीवियस लेक्चर में कैसे कवर कर सकती हूँ? सॉरी बेटा, फिर से बोलेंगे। मैम टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर, सो जो प्रीवियस जो निकल चुके हैं उसको मैं कवर कैसे करूंगी? मैंने YouTube पे असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योति पांचाल के नाम से YouTube पे आपकी क्लासेस के सारे लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं जो कि पहले हो चुके हैं। तो आप लोग YouTube पे जाकर आप लोग सर्च कर लीजिए, एक्चुअली उस पर बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो आप आपका जो पॉलिटिकल साइंस का है वो देख लीजिएगा, मतलब हेडिंग डाला हुआ है सभी में, पॉलिटिकल साइंस इंट्रो, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से। तो सारे लेक्चर्स वहाँ पर अपलोडेड हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और उसके बाद उन्हें देखिए, समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, मैं हूँ।